हेलो माय क्यूटीज, वेलकम अगेन टू माय अनदर व्लॉग। सो ये व्लॉग बेसिकली पूरा एक्सपीरियंस व्लॉग रहने वाला है, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी तक। लेकिन आप सबके इतने कमेंट्स आए थे, एज लास्ट मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो यही बनाऊंगी, तो फाइनली टाइम निकाल कर आपके लिए ये वीडियो शूट कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं पूरा अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी कि कैसे मैंने टीसीएस से स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का पूरा जो एक जर्नी है मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। कैसे मैंने टीसीएस में अप्लाई किया, कैसे मैं यहाँ तक आई, कैसे एग्जाम दिया, कैसे इंटरव्यू हुआ, कैसे ये लोकेशन मिली, हर एक डाउट क्लियर होगा। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है अगर आप भी टीसीएस जैसी एक एमएनसी में काम करने का सपना देखते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, होप यू लाइक इट। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो ये टाइम है, सबसे पहले मेरे कॉलेज, ऑब्वियसली आपको पता है कि मैंने बीसीए करा हुआ है, ठीक है, कानपुर से किया हुआ है। आधी मेरी ऑडियंस, मतलब 85% तो ऑडियंस मेरी कानपुर की है। अभी यहाँ आकर चेन्नई की ऑडियंस भी बन रही है यार। सो बाय गॉड ग्रेस सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। तो मैंने वीरेंद्र स्वरूप से बीसीए करा हुआ है, आप सब जानते होंगे, जो देख रहे हो कमेंट करना हाँ जरूर। तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती हैं। ऐसा तो वो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था कि मैं टीसीएस में ही जाऊंगी, ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम एडमिशन लेते हैं तो हमारा माइंडसेट बहुत अलग होता है, फिर एट लास्ट हमारा माइंडसेट बहुत अलग रहता है। तो हमारे यहाँ ये पता था कि टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, मतलब ऐसे कैपजेमिनी, बहुत सी कंपनीज आती हैं और बच्चों को हायर करती हैं। एमएनसी सारी एमएनसी ही होती हैं ये। तो समय था, तो मेरा मतलब ये था। अब जो बताया था कि नहीं ये कंपनी अच्छी है, वो कंपनी अच्छी है, सीनियर से हम सुनते रहते थे। और टीसीएस के बारे में मैंने जितना सुना था अपने टीचर्स से, जो फैकल्टीज थे, सब ने ये बोला था कि टीसीएस जो है ऐसी कंपनी है, मतलब जो बेस्ट कंपनी है। उसने कोरोना में भी सैलरी नहीं रोकी, फुल पेमेंट दिया है, वर्क फ्रॉम होम में भी एक ऐसी एमएनसी कंपनी है। तो बहुत पॉजिटिव रिव्यू मैंने सुने थे। और ऑब्वियसली बात है, टीसीएस के साथ रतन टाटा जी का नाम जुड़ा है, उनकी कंपनी है, तो नो डाउट भाई कि हम लोगों को एक भी बार सोचना नहीं पड़ेगा टीसीएस में जाने के लिए, ठीक है। तो हमारा लाइक 5th सेमेस्टर में हमारे कॉलेज में कंपनीज आ जाती हैं, लेकिन कोरोना की वजह से सब कुछ चेंज हो गया। तो इस बार का जो प्रोसेस था बिल्कुल चेंज था। 5th सेमेस्टर हो गया, कोई भी कंपनीज नहीं आई थी। हम भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे कि अब क्या होगा, प्लेसमेंट को लेकर बहुत हैक्टिक थे। पहली कंपनी हमारे यहाँ एसेंचर आई थी, तो उसका मैं फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाई थी। मेरे को डेट ऑफ बर्थ इशू था आधार में कुछ, तो जो बच्चों का उसमें हो गया था, हम लोग उनको देखते थे कि वाह यार इनका प्लेसमेंट हो गया, और हम लोग अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर कहते हैं ना कि देर से मिलता है लेकिन अच्छा मिलता है। 6th सेमेस्टर में आते आते मेरे को हर एक चीज़ तो ध्यान नहीं है, बट दिसंबर में टीसीएस की वैकेंसीज निकली होंगी। और ये कोई मतलब आप इसको ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस नहीं बोल सकते हो कि कॉलेज से नहीं होता है ये। टीसीएस आपको पता होगा हर साल आई थिंक 2 बार एग्जाम निकालती है, टीसीएस स्मार्ट हायरिंग का, जिसमें कि बीसीए और बीएससी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बीसीए वालों के लिए होता है। तो स्मार्ट हायरिंग का जो एग्जाम निकालती है उसके लिए आपको फॉर्म भरना होता है। तो हमारे कॉलेज इतना था कि हमारे कॉलेज के ग्रुप में टीसीएस का लिंक आया था कि जो वैकेंसी निकली थी, कि एक उन्होंने लिंक दिया था कि जो भी इंटरेस्टेड हो, टीसीएस की वैकेंसीज निकली हुई है, आप फॉर्म भर सकते हो। तो इतना कॉलेज की तरफ से ग्रुप में आया था। तो मैंने शायद दिसंबर का था, तो मैंने 3 दिसंबर को फॉर्म भरा हुआ था टीसीएस का, ठीक है। 14 दिसंबर डेडलाइन थी, 3 दिसंबर को मैंने फॉर्म भरा था। तो मेरे को जो मतलब लोकेशन था, एग्जाम लोकेशन, वो लखनऊ डालना पड़ा था, क्योंकि मेरा लोगों ने बहुत पहले ही फॉर्म भर दिया था, तो कानपुर उनको मिल गया था। मैंने थोड़ा सा 2-3 दिन लेट भरा था फॉर्म, तो इसलिए मेरे को फिर नियरेस्ट लोकेशन में लखनऊ का ही ऑप्शन मिला, तो मैंने लखनऊ डाल दिया लोकेशन में। तो ये था मेरे फॉर्म भरने का सफर, कॉलेज से ही मेरे को मिला था। मैंने फॉर्म भरा टीसीएस का, अप्लाई कर दिया, सबमिट कर दिया। देन उसके बाद मेरे को मतलब लास्ट में आई थिंक जनवरी के स्टार्टिंग में आया था, मतलब मेल वगैरह कि टीसीएस का एग्जाम हमारा 13 जनवरी को आई थिंक था। 13 जनवरी को लखनऊ में, मतलब पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ आया था। एडमिट कार्ड आप बोल सकते हो, एडमिट कार्ड पूरा आ गया था कि आप डाउनलोड कर सकते हो। आपका एग्जाम है 13 जनवरी को, आपको लखनऊ पे उस सेंटर में आकर एग्जाम देना है। उस समय भाई बहुत ठंड पड़ रही थी। वो ब्लॉग्स ही मैं सारे ब्लॉग टैग करती जा रही हूँ, मैंने हर एक ब्लॉग बनाकर रखा हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हो और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो 13 जनवरी को मेरा एग्जाम था, और एग्जाम टाइमिंग थी आई थिंक 12:30 से, एग्जाम टाइमिंग थी 12:30 से समथिंग थी, और लखनऊ जाकर देना था। इतना ठंड हो रहा था उस समय, इतना ठंड हो रहा था कि मेरे को घर से मैं 6:30 या 6 बजे निकल गई थी बस स्टॉप के लिए, और फिर वहां पे जाकर मैं 7 बजे की बस पकड़ी थी। मैं 9:30 बजे ही लखनऊ पहुंच गई थी। भाई जो ठंड था, बट वो आज भी एडवेंचर मेरे को याद है, ठीक है। मैं पूरा इस जर्नी में बता रही हूँ। और फिर वहां पहुंच के मैंने मतलब एग्जाम सेंटर वगैरह फाइंड करा था, एग्जाम दिया। तो आई थिंक 50 मिनट का मेरा एग्जाम था। जो मेन चीज़ है, 50 मिनट का एग्जाम था, 50 क्वेश्चन आए हुए थे। बाय लकी कि मेरे बैच में कोडिंग वाला क्वेश्चन नहीं आया था, सिर्फ मल्टीपल चॉइस ही थे। उनका सिस्टम लगे होते हैं, वहाँ पे आपको बस जाकर जाना होता है, मतलब प्रोसेस होता है, वो तो आप समझाओगे जब वहाँ पे जाओगे तो समझ जाओगे। वो सारा स्टेप बाय स्टेप, सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है वहाँ की, स्कैन वगैरह करते हैं, चेकिंग करते हैं। देन आपको एक रूम में जाना है, वहाँ पे अपना वेरीफाई कराना है, फिर दूसरे रूम में जाना है, वो सब चीज़ें तो हो जाती हैं। एट लास्ट जब अपने आप सिस्टम पे जाकर बैठोगे तो आपको सिस्टम आपके सामने होता है, उसमें आपका सब रहेगा। आपको जाकर आपके नंबर, आपके नेम के अकॉर्डिंग टू नंबर अलॉट होता है, वो सिस्टम आपका फिक्स रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो आपको बस वहाँ पर जाकर अपना एग्जाम देना होता है।
तो वो आपको एक रफ पेपर देंगे, ठीक है, इसमें आप सॉल्व कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, हर एक मल्टीपल सेक्शन का क्वेश्चन आते हैं। अब मेरे को इतना ध्यान भी नहीं है, बट रीजनिंग था, मैथ्स थी उसमें, और बेसिक जो ग्रामर होती है, सारे क्वेश्चंस ही थे उसमें, ठीक है। बस कोडिंग नहीं था, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, बट मतलब कोड नहीं करना था, हमें कोड नहीं टाइप करना था मल्टीपल चॉइस में। वही रीजनिंग हो गई, मेंटल मैथ्स तो काफ़ी थी उसमें, वर्बल एबिलिटी थी, तो ऐसे ही सारे कॉर्नर्स थे। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे फुल सिलेबस आपको मिल जाएगा TCS का, वो चेंज होता रहता है पैटर्न, इसलिए। तो 50 मिनट में 50 क्वेश्चन करने थे, और हमारे पास इतने बड़े बड़े पैराग्राफ वाले क्वेश्चन भी आते थे तो उसमें आंसर करना। तो आप सोचो 1 मिनट तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में ही लगता है जनरली, बट हमें 1 मिनट में एक क्वेश्चन का आंसर ही देना था। तो भाई 4 सेक्शंस थे, आई थिंक हमारे पास 3 या 4 सेक्शंस थे। अब उसको जब मैंने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, टाइम इतनी तेजी से जा रहा था कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन। स्टार्टिंग में मैथ्स वगैरह आई तो आपका बेसिक ही 9 से लेकर 12 तक के बीच की मैथ्स पूछते हैं वो, ठीक है। नॉर्मली लाइक कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, स्पीड वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं मैथ्स में। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, तो मेरे को हो गए थे, तो मैथ्स सेक्शन मेरे को इंटरेस्टिंग लगा था, मेरे से हो गए थे क्वेश्चंस, मैंने करे थे। और रीजनिंग वगैरह भी अच्छे थे, मतलब सुना होगा आपने कि अगर व्हाइट लेटर का मतलब ये है तो पिंक लेटर का मतलब क्या होगा, मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते उस टाइप के, कि एक इन इंग्लिश में WHITE का कोड 13 है, तो बताओ पर्पल का कोड कितना होगा, ऐसे तो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। लास्ट में मेरे पास मतलब 10 मिनट बचा था, मेरे पास एक पूरा सेक्शन बचा हुआ था, मैंने जो स्पीड में उसे कंप्लीट करा है, ग्रामर सेक्शन था आई थिंक, जो स्पीड मैंने किया है, तो मेरे को ये था कि मेरे क्वेश्चंस मेरे को आते थे बहुत सारे, मैंने इतना ध्यान तो नहीं था क्योंकि क्वेश्चन में 50 मिनट थे, बट हाँ मैंने अंदर से पॉजिटिव वाइब थी कि पेपर अच्छा गया है मेरा। तो वैसे अब बात करते हैं कि मैंने पढ़ा कैसे था। इसके लिए तो मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था, कैंपस मॉन्क, वहाँ पे मेरा उन्होंने पोस्ट भी करा था मेरा सिलेक्शन का, आप देख सकते हो। कैंपस मॉन्क एक चैनल था, और एक चैनल का नाम ही याद आ रहा मेरे को, ओनली फॉर स्टडी करके एक चैनल है, उससे मैंने पढ़ा हुआ था। तो दोनों यूट्यूब चैनल से मैंने सिर्फ 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था मैंने स्टार्टिंग। तो बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, मतलब बेसिक क्या, आपने जितना 9 से 12 से पढ़ा होता है उतने ही क्वेश्चन आते हैं उसमें, एवरेज रहता है, ना हार्ड ना मतलब ईजी, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट करना होता है और टाइम बहुत कम रहता है, आपको आता हुआ भी छूट सकता है। तो मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो छोड़ा कुछ भी नहीं था मैंने, माइनस मार्किंग नहीं थी उसमें, ठीक है। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट किया था, उसमें सीरीज देखे थे मैंने कि लास्ट ईयर क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, वही सब मैंने पूरे वीडियोस प्ले करके देखे थे 2 की स्पीड में, तो सारे क्वेश्चन कराते जाए। और एक क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, ये कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, ठीक है, तो आपको आगे के सब सेट हो जाता है। वैसे सेम था, सारा देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना आप सीख गए हो तो आपको सारा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वैसा मैंने भी किया, जो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट थे वो देखिए, और जितने मेरे डेली वीडियोस उनके आ रहे थे मैं रोज देखती थी, उससे ही मैंने पूरा फुल प्रिपरेशन अपना करा है। उसके अलावा गूगल पे आप जाकर सर्च कर सकते हो पर्टिकुलर कि TCS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, उससे मैंने तो बस यूट्यूब और गूगल से ही मैंने पढ़ा हुआ था। तो आई होप कि आपको कहाँ से पढ़ना है वो क्लियर हो गया होगा। एग्जाम के बाद मतलब मैं अपने घर आ गई, वेट करा। अब मैंने माइंड में कुछ भी नहीं सोचा था, ये होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। 2 नोट्स थे मेरे पास, होता है तो ये होगा और नहीं होगा तो ये होगा, ठीक है। और मैंने इतना वो भी नहीं था, मैं सीरियस थी, ठीक है, मतलब इतना मैं नहीं थी कि मैं वेट कर रही हूँ बहुत, मैं देकर आ गई थी। रिश्ते इतना फुल्ली की मूड अच्छा था मेरा। उसके बाद मैंने 13 जनवरी को एग्जाम दिया था। मेल हमारे पास कुछ भी नहीं आया कि आप सिलेक्ट है या फिर नहीं है, एकदम से अचानक से मतलब एक मेल आता है, अपडेट मेरे को ध्यान नहीं है, ओरिएंटेशन का मेल आता है कि एक सेशन होने जा रहा है। जब उसके बारे में यूट्यूब पे देखा तो लोगों ने बताया कि नहीं, जो इग्नाइट में सिलेक्ट होते हैं, 2 प्रोफाइल होती है स्मार्ट हायरिंग में भी, एक स्मार्ट हायरिंग एक्सप्लोर और इग्नाइट, मतलब जो अच्छा परफॉर्म करते हैं ज्यादा उनको इग्नाइट में लिया जाता है। तो उनको ही ये मेल भेजी जा रही है जो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो एक अलग ही हैप्पीनेस थी कि वाह हम सिलेक्ट हो गए क्या, मतलब इग्नाइट में हो गए सिलेक्ट, मतलब बहुत ही अच्छा मोमेंट था, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती अभी। तो मैंने अटेंड करा, उसमें सब उन्होंने बताया था कि इग्नाइट में क्या क्या मतलब बेनिफिट्स होते हैं इग्नाइट के, आप ज्वाइन करते हो। उन्होंने पूरा हमें दिखाया था, जहाँ हमारी ट्रेनिंग होगी अभी तो वहीं पे हम हैं चेन्नई, तो पूरा उन्होंने हमें दिखाया था कैसे ट्रेनिंग होती है, कितनी मंथ की ट्रेनिंग होगी और आपको मतलब क्या क्या ट्रेनिंग पीरियड में सब कुछ ने एक्सप्लेन करा था उस सेशन में। उसके बाद होने के बाद मेरे पास आया था एक डायरेक्ट मेल आया था कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है, मतलब डायरेक्ट कोई भी ऐसा मेल नहीं है कि सिलेक्ट हुए हो। उसके बाद जब डायरेक्ट इंटरव्यू मेल आया था 28 फरवरी को हमारा इंटरव्यू था, मेल 2 दिन पहले आई थिंक आया था। और बाय लक कि जो इंटरव्यू सेंटर था वो हमारे कॉलेज में ही पड़ा था, कानपुर में, मतलब उनको एक जगह अरेंज करना होता तो वो हमारे कॉलेज में ही सेंटर पड़ा हुआ था। हमारे कॉलेज में ही TCS आई थी इंटरव्यू लेने, जहाँ पे कानपुर के लाइक PSIT, एलन हाउस, सारे कॉलेज के बच्चे वहीं पे आए थे इंटरव्यू देने। हमारा कॉलेज ही था तो हम तो जाएंगे वहीं पे इंटरव्यू के लिए। आप सोचोगे कैसे पढ़ा मैंने, तो देखो इतना मैंने हेडेक नहीं लिया था जनरली। तो इंटरव्यू में मेरे को सबसे बड़ा फियर था कि मेरी कोडिंग है बहुत वीक है, मेरी कोडिंग बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ मैं, बिकॉज मैं यूपी बोर्ड बैकग्राउंड से रही हूँ और कॉलेज में आते ही कुछ इतनी खास कोडिंग मैंने सीखी नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी मिली नहीं है, सिर्फ
राइटिंग कराया, तो इतना मेरे को बेस मेरे को पता है। मैं कोडिंग को लेकर बहुत ज़्यादा नर्वस थी। एंड मतलब था कि मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला कि नहीं यार देखो स्किल्स तुम्हारी अच्छी हैं, कम्युनिकेशन अच्छा है तुम्हारा, ठीक है, तो तुम वहाँ पे जाओ और अच्छे से बस करना। क्योंकि मैं आपको पता है कि मतलब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह भी किया हुआ है, कोऑर्डिनेशन भी किया हुआ है, तो मैंने बहुत से लोगों से इंटरेक्ट करा हुआ है। इंग्लिश में मैंने अलग अलग स्टेट के लोगों से बात करा है, हर एक लोगों से इंटरेक्ट करा है, तो मेरी कम्युनिकेशन जो कहीं ना कहीं था हैंडल करने का, एक्सेप्शन हैंडल करने का जो होता है ना, क्वेश्चन जो होता है, सिचुएशन क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं, तो वो मेरे अंदर था। अब जो थोड़ा सा जिनको आदत नहीं है बात करने की, इंग्लिश में बात करने का, मतलब कन्वर्सेशन हैबिट नहीं होती है, प्रॉपर नहीं चीज़ें हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। बट मेरे को तो था कि मेरा कम्युनिकेशन ठीक था, मतलब मैं इतना लोगों से इंटरेक्ट होती थी, तो मेरे को इतना था, तो मेरे को बस वही एक पॉजिटिव चीज़ था मेरे कि अगर वो कुछ कहेंगे तो मैं कॉन्फिडेंस अपना हाई रख सकती हूँ। बट फिर भी डर तो सबको लगता है यार। और जब हमारा 28 आप आया इंटरव्यू दे, कॉलेज हमने उसका ब्लॉग मैंने बनाया है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मतलब मेरी फ्रेंड्स लोग थी, मतलब नंबर आ रहा था सबका, जब उनका इंटरव्यू पहले हुआ, वो आके बता रही कि यार वो एटीएम का कोडिंग कैसे, मतलब एटीएम कैसे डेवलप करते हैं, एटीएम मशीन के ऊपर क्या लॉजिक लगा है, कोडिंग पूछ रहे हैं, वो कोडिंग लिखवा रहे हैं, क्वेश्चंस दे रहे हैं। भाई मैं इतना डर गई कि अब तो मैं गई, मैंने कहा एग्जाम तो मैंने क्लियर कर लिया, इंटरव्यू अब नहीं होगा इंटरव्यू। मैं इतना डर गई, सब यही बता रही लॉजिक पूछ रहे हैं, कोडिंग पूछ रहे हैं, आप समझ रहे हो, ईवीएम मशीन, एटीएम मशीन के पीछे क्या लॉजिक्स हैं, ठीक है। और पता नहीं, अब मेरे बहुत से फ्रेंडों से कोड लिखवा रहे थे कि आप एक कोड लिख कर दिखाओ, क्या क्या पूछ रहे थे यार, मैं बहुत डर गई थी। बट फिर भी जो मेरे पास पॉजिटिव चीज़ें थी, मैं उसको लेकर बस गई। और जब फाइनली मेरा नंबर आया तो बाय लक वेट कर रही हो, मेरे से घुसते ही इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिया। लाइक मैंने नॉक करा, अंदर गई, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नॉक द डोर, पहले उन्होंने बोला कि रूम अंदर से लॉक कर लो। उसमें ही उनको दिमाग आया, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन कर लिया। ओके, मतलब सब कुछ इंग्लिश में ही होता है, वहाँ पे हिंदी में कुछ भी कन्वर्सेशन नहीं होता है। उन्होंने मेरे को समझाया कि आप रूम के अंदर हो, अब इस डोर को बाहर से लॉक करो। अब वहाँ पे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट। मैं यार एकदम नर्वस हो गई, मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया था। मैंने कहा सर हाउ कैन आई नॉक द डोर फ्रॉम आउटसाइड इफ आई प्रेजेंट इन इनसाइड ना। तो उन्होंने मेरे को उसी में घुमा दिया कॉन्सेप्ट की क्यों, मतलब बहुत सारा टाइम 5 मिनट उसी में लगा। तो मैं बहुत ही नर्वस हो गई, ऐसे खड़े हो, मेरे को लगा हो गया मेरा इंटरव्यू खराब हो गया, मैं बहुत डर गई थी। तो उन्होंने बोला फिर वाई यू नर्वस क्यों हो रही है, तो सिली क्वेश्चन है ना, ऑब्वियसली बात है, हम अंदर हैं तो हम अंदर से डोर लॉक कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो बाहर से लॉक हो जाएगा। मैंने कहा यार तो सिली क्वेश्चन हुआ, ये तो मैं ही पागल हूँ, मैंने पूछा सिली क्वेश्चन। मैंने कहा नो, कभी भी ना आप सामने वाले को गलत मत बोलना, भले वो गलत क्यों ना हो। मैंने कहा नो सर आई एम, कह रहा, उन्होंने 4 बार पूछा मुझसे हु इज रॉन्ग हियर, मी ना। मैंने कहा नो सर मी। हंसने लगे, क्यों आप क्यों रॉन्ग हो, मैं रॉन्ग हूँ, मैंने गलत क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा नो सर आई एम द गिल्टी। मैंने एक्सेप्ट, फिर उन्होंने उस टॉपिक को छोड़ा, उन्होंने बोला टेक योर सीट। 2 लोग थे, 2 लोगों ने इंटरव्यू लिया था और 3rd राउंड HR राउंड था, ठीक है। टेक्निकल राउंड होता है और एक मैनेजरियल राउंड होता है, तो मेरे दोनों एक साथ ही हुए, आई थिंक हुए थे, ठीक है। 2 लोग थे वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ऐसी चीज़ें हाईलाइट करा कि लाइक मैं यूट्यूब पे वर्क करती हूँ, ठीक है, मैं मतलब थोड़ा मैंने प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन भी किया हुआ है मल्टीमीडिया में, एंड मैंने जो एफिलिएट मार्केटिंग करा हुआ है, सब चीज़ें मैंने हाईलाइट करा उसमें कि वो मेरे से क्वेश्चन पूछें, ठीक है। और फिर उन्होंने मेरे से, मतलब ऐसा ही हुआ मेरे साथ कि उन्होंने मेरे से इंट्रोडक्शन पूछा, तो उनको लगा, उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन करा कि आपने BC तो सबने करा है, ठीक, आपने ऐसा एक्स्ट्रा अचीवमेंट क्या किया है जिससे हम आपको हायर करें, एक्स्ट्रा है ना, आपने एक्स्ट्रा क्या किया, आपने एक्स्ट्रा क्या क्वालिटीज़ है। वहाँ मेरे पास तो है ही बताने के लिए मैंने अपना यूट्यूब को बताया कि यार मैं यूट्यूबर। उन्होंने उससे मेरा क्वेश्चन करा, ठीक है, आपको पूरे इंटरव्यू का सिनेरियो अपने ब्लॉग पे एक्सप्लेन करना होगा, आप कैसे करोगे, उसे इंटरेक्टिव कैसे बनाओगे कि लोग आपको पूरा देखें। मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया, उन्होंने मेरी हेल्प भी किया, जहाँ मैं कम मतलब वीक हुई, उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे करना है, वो इंप्रूव भी कराया था। बाय लक मेरे इंटरव्यूअर अच्छे थे, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। उन्होंने मेरे को हेल्प भी किया था। उसके बाद मेरे को पूछा, मैंने अपने प्रोजेक्ट जो मैंने जावा पे प्रोजेक्ट बनाया था, मैंने उसके बारे में उनको बताया कि मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। उन्होंने उससे क्वेश्चंस करे, वो तो मेरे को पता ही था, मैंने उनको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। कोड नहीं कराते हैं आपसे, बस बेसिक लॉजिक पूछेंगे। मेरा प्रोजेक्ट था कार शोरूम मैनेजमेंट सिस्टम का, मैंने उसे बताया कि मैंने कार शोरूम में मैनेज सिस्टम बनाया है, उसमें क्या क्या वर्क होता है, दैट्स ऑल। उसके बाद जो मेरा मैनेजरियल राउंड था, उनसे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे सिचुएशन की, मान लो आपके पास एक US बेस्ड क्लाइंट है, उनका एक आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करा है, एक वेबसाइट बनाई है, अब उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, उस पर वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैसे उसको बताओगे, ठीक है। लाइक आपको वो कॉल कर रहे हैं कि मेरे को 3 दिन से प्रॉब्लम आ रही है, कोई रिवर्ट बैक नहीं मिला, मेरे को अभी के अभी सॉल्व करके दो, वो एग्रेसिव हो रहे हैं। तो मैंने करा, मैं इसमें थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करा, उसके बाद भी थोड़ा सा मैं जहाँ लास्ट पॉइंट में फंसी, तो उन्होंने मेरे को हेल्प किया कि देखो तुम्हें ऐसे बोलना है, मेरे को करेक्ट भी करा उन्होंने, मैंने उस सिचुएशन को डिफाइन करा कि नहीं ऐसे होता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर उन्होंने मतलब मेरे से पूछा कि हाउ आपकी एज क्या है, ये तो मैंने बताया, मैंने उनको बताया मेरे फादर नहीं है, तो लाइक शॉक की, ठीक है, उनको लगा मतलब ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपकी एज तो बहुत कम है, तो अभी आप सिर्फ जॉब क्यों करना है, अभी आपको MCA करना चाहिए, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए। मैंने उनको बताया कि फैमिली इशूज़ हैं ये वो,
उन्होंने बताया मेरे को, एक मोटिवेशन दिया कि कभी भी अपनी पढ़ाई को मत छोड़ना, कितना भी सक्सेस क्यों ना हो जाए, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, कभी भी नहीं छोड़ना। उन्होंने मेरे को काफ़ी मोटिवेट करा, पढ़ना ज़रूरी है लाइफ में। और उन्होंने बोला कि आप चेन्नई कैसे जाओगे अगर आपको फैमिली में कोई नहीं है, आप ही एक अपना जिम्मेदार इंसान हो। तो मैंने उनको बताया कुछ करने के लिए जाना ही पड़ता है, तो मैं आई एम रेडी टू, अगर मेरे को चेन्नई जाना पड़ता है तो मैं रेडी हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो TCS का इग्नाइट वाले बैच के लिए लोकेशन होता है वो चेन्नई ही होता है। जितने भी लोग देख रहे होंगे, सीनियर जो भी होंगे, सबको पता होगा कि इग्नाइट में अगर आप सिलेक्ट हुए तो आपको चेन्नई ही आना है 4 मंथ की ट्रेनिंग के लिए, ओके। तो बस ये तो मैंने कहा नहीं, आई एम रेडी। मैं पहला क्वेश्चन का यही था कि आप चेन्नई कैसे जाओगे, मैंने कहा नहीं मैं सुटेबल हूँ हर जगह। उसके बाद उन्होंने लास्ट में मेरे को बोला ठीक है यू कैन गो, वेरी गुड बोला उन्होंने मेरे को, बट काफ़ी हेल्प तो उन्होंने ही मेक किया था। उसके बाद हम आ गए, फिर हमें नेक्स्ट राउंड के लिए, सबसे पहले मेरा ही नाम आया था HR राउंड के लिए। तो HR राउंड में गई, वहाँ तो कोई क्वेश्चन नहीं, उन्होंने बेसिक इंट्रोडक्शन मांगा था, CV वगैरह देखा। उन्होंने बोला कि सारे तो जिनके एग्रीमेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप चेन्नई आ सकते हो, तैयार हो आने के लिए, क्योंकि ये ज्वाइन करता है। अगर आपने वहाँ पे नो बोल दिया तो फिर आप होप मत रखो कि वो आपको ज्वाइनिंग ऑफर लेटर देंगे। उन्होंने बोला आर यू ओके, हम आपको चेन्नई ऑफर करेंगे, आप ओके रहोगे? मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने पूछा नेक्स्ट स्टेप्स, मैंने कहा ओके। जो उन्होंने पूछा बस आपको यस बोलना है, अगर आप नो बोलते हो तो फिर आप बैठे क्यों इंटरव्यू के लिए, फिर आप मतलब ही नहीं बनता ना, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद उन्होंने कहा यू कैन गो, हम आ गए। अब रिजल्ट का कुछ नहीं बताता, उसके बाद रिजल्ट वगैरह कुछ ऐसा नहीं आया इंटरव्यू का, डायरेक्ट हमारे पास एक मेल आता है, ठीक है, कि आपको यू हैव टू सबमिट दीज डॉक्यूमेंट। एक महीने बाद आई थिंक मेल आया था कि आपको मतलब अपना मार्कशीट, आधार, पैन इस सीक्वेंस में सबमिट करना है, ठीक है। तो एकदम से मेल आया, सब बच्चों इंटरव्यू में सब बच्चों के पास नहीं आया। अब जिनके पास नहीं आया दैट मीन कि वो सिलेक्ट नहीं हुए। काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो इंटरव्यू से सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, मेरी ही फ्रेंड्स थी जो नहीं हुए थे, ठीक है। तो फिर इंटरव्यू मैंने मेल मैंने सबमिट कर दिया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दिए। मेरा ऑफर लेटर आई थिंक मार्च में आया था, अब डेट मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन मार्च में आया था मेरा ऑफर लेटर, ठीक है। उसके बाद वेट करते रहे हम, क्योंकि मेरा कॉलेज भी खत्म नहीं हुआ था। मेरा कॉलेज जून या जुलाई में खत्म होने वाला था। जुलाई तो जब फाइनल आपका कॉलेज खत्म होता है तो ही वो कंपनी आपको हायर करती है, इसलिए। तो ऑफर लेटर मिल गया, हम वेट कर रहे थे कि हम TCS में ज्वाइन हो चुके हैं। उसके बाद एट लास्ट मेरे पास पहले मेरा पैकेज जो था हमारा लाइक 1.9 समथिंग का था। उसके बाद जब लास्ट में हमारी किस्मत कह रहा है जो कह लो, तो उन्होंने पैकेज को एक्सटेंड करा होगा इग्नाइट वाले बैच के लिए। एक्सप्लोर के लिए सेम है, इग्नाइट के लिए उन्होंने पैकेज एक्सपेंड करा, तो उन्होंने हमको दोबारा से मई या जून में री ऑफर लेटर प्रोवाइड कराया, ठीक है, कि आपको री ऑफर मतलब उसमें जो पेमेंट का था थोड़ा सा इंक्रीज करके हमारा पैकेज आया 2.8। जो अभी करंट पैकेज हमारा है 2.8, पूरा 2.8 नहीं मिलता है, पैसे कटते हैं, मतलब आपका जो टैक्स वगैरह सब कट के आपको मिलता है इन हैंड, तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था। तो वो री ऑफर लेटर हमें दिया गया, मई या जून के बीच में आया था। और जुलाई में हमारे पास बहुत से मेल इसके बीच में आया कि आपका मतलब सर्वे मेल आया कि आपको रिजल्ट कब होगा। जब रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग लेटर तो आपका तभी आता है जब रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद ही आता है आपका, ठीक है। तो जुलाई में हमारा फाइनली रिजल्ट भी आ गया। अब हमें वेट था ज्वाइनिंग लेटर का, जो हमारी फ्रेंड्स थी, कुछ बच्चों का लाइक ज्वाइनिंग लेटर 12 अगस्त का ही आ गया था, मतलब 12 अगस्त की ज्वाइनिंग थी, उनको 1 महीना पहले ही मिल गया। और हम लोग 1 महीना कैसे काटा है किस वेट में कि हमारा लेटर नहीं आ रहा, क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहा है, लेट क्यों कर रहे हैं। सबके अपने होप होते, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, ठीक है। और 12 अगस्त को उन लोग की ज्वाइनिंग हम बैठे वेट कर रहे हैं, 1 महीना वेट करा, नहीं आया। इतना मतलब पागल हो गए थे ना कि क्यों नहीं आ रहा है, इतना वो बेचैनी हो रही थी कि क्यों नहीं आ रहा, लेट क्यों कर रहे हैं, हम लोग क्या करें, आगे कुछ प्लान करें या फिर वेट करें। मेरे पास तो एक ही ऑप्शन था, मेरे को TCS ज्वाइन ही करना है। मैंने उसकी वजह से कोई भी और कंपनी में अप्लाई नहीं किया था, मैं एक कंपनी के साथ ही लॉयल रही, चाहे उसका पैकेज 1.9 था। तब भी मैंने सोचती मैं अगर TCS में मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं TCS को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं तो ठंड में एग्जाम देने गई, सिलेक्शन हुआ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, तो मैंने TCS को लेकर लॉयल्टी रखी अपनी, जिसका मेरे को रिजल्ट मिला, पैकेज भी थोड़ा इंक्रीज हुआ। उसके बाद 12 अगस्त को जब मेरी फ्रेंड लोग का बैच ज्वाइन हो गया, उसके बाद मैंने उनसे बातें किया कैसा क्या है, तो चांसेस थे। फिर एकदम से रक्षाबंधन था, 19 को आई थिंक रक्षाबंधन था, 19 अगस्त को, और 20 अगस्त को मेल आती है कि मेरा मतलब मेल बाद में मैंने देखा था, मेरी फ्रेंड का कॉल आता है, उसको बताती है कि भाई देखो ज्वाइनिंग लेटर हम लोग का आ गया है पोर्टल पे। और भाई उस समय मैं जस्ट इतना पागल हो गए थे खुशी के मारे, अपना पोर्टल चेक करा, उसमें हमारा ज्वाइनिंग लेटर शो हो रहा था कि भाई 2 सितंबर को हमारी ज्वाइनिंग है और लोकेशन यहाँ पे चेन्नई है, चेन्नई हमें आना था, पूरा एड्रेस था कि आपको 2 तारीख को रिपोर्ट करना है। तो भाई इतना हैप्पीनेस थे। और 10 दिन का सब टाइम मिला था, 2 तारीख को हमारी ज्वाइनिंग थी और 20 अगस्त को हमारा ज्वाइनिंग लेटर आया था। 10 दिन का हमारे पास टाइम था, हमें सब कुछ करना था, मैनेज करना था। तो बस फिर क्या था, इतना एक्साइटमेंट थी और डर भी था कि इतनी जल्दी जाना है हम लोग को, छोड़ना है कानपुर। अभी तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि कब जाएंगे, अब लास्ट टाइम आ गया जाने का, तो भाई दिन जाते जा रहे और हमारा बेचैनी बढ़ता जा रहा था। तो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कराया कॉलेज से, शॉपिंग वगैरह करा, सब कुछ फाइनली रेडी होने के बाद 31 अगस्त को हम निकल गए थे फ्लाइट लेकर यहाँ के लिए। तो हम 31 को निकले थे और रात में यहाँ पे 10:30 बजे पहुँच गए थे। तो हमने PG वगैरह तो भाई हमारी फ्रेंड ने मैनेज कर लिया था, PG में आके हम रुक गए और फिर हमारा 2 सितंबर को ज्वाइनिंग था, तो हमने TCS को ज्वाइन किया और हमारा
एक्सपीरियंस किया था फर्स्ट डे का, वो मैंने सब कुछ ऑलरेडी ब्लॉग बना के रखा है, तो वो आप जाकर देख सकते हो। तो ये मेरी पूरी जर्नी थी, स्टार्टिंग से लेकर TCS ज्वाइन करने तक की जर्नी थी। बाकी ब्लॉग्स मैंने ऑलरेडी चैनल में बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। और यहाँ 1 मंथ हो गया, लेकिन होम सिकनेस नहीं जा रहा है, बहुत ही लग रहा है जल्दी से ट्रेनिंग खत्म हो और हम भागे। आई विश मेरे को जो लोकेशन चाहिए, आई विश मैंने जो अपने ब्लॉग में बोला है मेरे को मिला है। तो आई विश यार कि बस 4 महीने जैसे तैसे हम काट लेंगे चेन्नई में। यहाँ फूड तो सूट नहीं कर रहा है, पानी तो सूट नहीं कर रहा है, होम सिकनेस अलग से है तो रहा नहीं जा रहा है, बस एडजस्ट कर रहे हैं। तो आई विश कि बस ये होने के बाद हमें हमारा प्रेफर्ड लोकेशन मिल जाए, नॉर्थ साइड, लखनऊ, दिल्ली, नोएडा, कुछ भी मिल जाए, बस मिल जाए प्लीज। तो आप भी प्रे करो प्लीज यार, 4 महीने तो कट ही रहे हैं। तो ओवरऑल TCS की जर्नी हमारी ये थी, बहुत ही अच्छी जर्नी रही है यहाँ तक की। तो जो भी TCS के लिए इंटरेस्टेड है भाई, इस वीडियो को पूरा देख ही लिया होगा। कमेंट करके बताओ आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहो और कमेंट जरूर करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।